हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवाड़ी एजुकेटर्स में। आज हम आप सबके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास के 25 प्रश्न लेकर आया हूं। और चलो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है। वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला भारत का पहला शासक कौन था? इस प्रश्न के विकल्प हैं: मैसूर का सुल्तान, हैदराबाद का निजाम, मराठा का पेशवा, चौथा विकल्प है अवध का नवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदराबाद का निजाम। बी विकल्प, हैदराबाद का निजाम। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प हैं 1761 से 1765, 1767 से 1769, सी विकल्प 1780 से 1784, बी विकल्प 1790 से 1792। इस प्रश्न का सही जवाब है बी विकल्प 1767 से 1769। अगला प्रश्न है, धार्मिक दृष्टि से मथुरा से कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। विकल्प है इस प्रश्न के: ए विकल्प बौद्ध की, बी विकल्प जैन की, सी विकल्प शाक्त की, डी विकल्प वैष्णव की। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी जैन की। देखते हैं अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी विकल्प द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी विकल्प तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी विकल्प चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी विकल्प तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर क्या दर्शाया गया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प हनुमान, बी विकल्प बाघ, सी विकल्प सूर्य, डी विकल्प तिरंगा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी बाघ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए 7, विकल्प बी 6, विकल्प सी 5, विकल्प डी 4। इस प्रश्न के सही जवाब है विकल्प ए 7। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? विकल्प ए बिंबिसार, विकल्प बी अजातशत्रु, विकल्प सी चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प डी पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न के सही जवाब है विकल्प डी पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, भूमिदान
का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं मौर्य, बी विकल्प शुंग, सी विकल्प सातवाहन, डी विकल्प गुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी सातवाहन। देखते हैं अगला प्रश्न। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प मौर्य, बी विकल्प शुंग, सी विकल्प सातवाहन, डी विकल्प गुप्त। इस प्रश्न के सही जवाब है विकल्प सी सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अशोक, विकल्प बी पुष्यमित्र शुंग, विकल्प सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, विकल्प डी चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। विकल्प हैं वैज्ञानिक, विकल्प बी पुरातत्वविद, विकल्प सी पुरा वनस्पति शास्त्री, विकल्प डी इतिहासकार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी पुरातत्वविद। अगला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं सराय नाहर राय से, विकल्प बी महदहा से, विकल्प सी लेखनिया से, विकल्प डी चोपनी मांडो से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी महदहा से। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प ब्रह्मगिर से, बी विकल्प बुर्जहोम से, सी विकल्प कोल्डी हवा से, विकल्प डी मेहरगढ़ से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प भोपाल, बी विकल्प पंचमढ़ी, सी विकल्प सिंगरौली, डी विकल्प अब्दुल्लागंज रायसेन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विकल्प जॉन मार्शल, सी विकल्प जेम्स प्रिंसेप, डी विकल्प मार्टिमर व्हीलर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इस प्रश्न के विकल्प हैं पुरातात्विक खुदाई से, विकल्प बी शिलालेख, विकल्प सी
पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प एक पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प एक पूर्व आर्य, विकल्प बी उत्तर वैदिक काल, विकल्प सी मौर्य काल, विकल्प डी कुषाण काल। इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व आर्य, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई महरो और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प एक गाय, विकल्प बी बाघ, विकल्प सी गैंडा, विकल्प डी हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए गाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है। इस प्रश्न के विकल्प है नृजाति समूह को, विकल्प बी भाषा समूह को, विकल्प सी श्रेष्ठ वंश को, विकल्प डी यायावरी जन को। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है त्रय नाम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, विकल्प बी 3 वेदों का, विकल्प सी धर्म संघ व युद्ध का, विकल्प डी 3 मौसमों का। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 3 वेदों का। अगला प्रश्न है ऋग्वेद है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए शब्दों का संकलन, विकल्प बी युद्ध का ग्रंथ, विकल्प सी स्रोतों का संकलन, विकल्प डी कथाओं का संकलन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ऋग्वेद से, विकल्प बी यजुर्वेद से, विकल्प सी सामवेद से, विकल्प डी अथर्ववेद से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अथर्ववेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं छांदोग्य उपनिषद में, विकल्प बी कठोपनिषद में, विकल्प सी बृहदारण्यक उपनिषद में, विकल्प डी केन उपनिषद में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए शतद्री, विकल्प बी सिंधु, विकल्प सी सरस्वती, विकल्प डी गंगा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। विकल्प, इस प्रश्न के विकल्प हैं बेबीलोन से, विकल्प बी एकबटाना से, विकल्प सी बिसोटुन से, विकल्प डी बोगजकोई से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी बोगजकोई से। इसके साथ ही आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। हम जल्द ही नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।